अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मियां रवाब और आज हम आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, लाइफ ऑफ अ वर्किंग वुमेन इन पाकिस्तान। और आज जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका नाम है सिद्रा शबीर। और वो अराउंड 2.5 ईयर से प्रोफेशनल करियर को अपने परसू कर रहे हैं। आए हम उन्हीं से जानते हैं कि इस सारे अपने प्रोफेशनल करियर के स्टार्ट के अंदर और अभी तक उनको किस तरह के डिफ़िकल्टीज़ को चैलेंज करना पड़ा और उन्होंने उसके अंदर किस तरह अपने आप को उनको फेस करके आगे उसको एग्जीक्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? जी, जी, ठीक-ठाक। अच्छा मैडम, पहले तो अपना थोड़ा सा एजुकेशनल करियर के बारे में बताएं। बेसिकली मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप जो हूँ वो पाकिस्तान से नहीं हूँ, लिबिया से हूँ। तो वहाँ से जब मैं यहाँ मूव हुई तो शुरू में वैसे बेसिकली डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि एक आपका पूरा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है और डिफरेंट लोग होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि सबका क्या माइंडसेट है। वहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। तो एजुकेशन एंड एवरीथिंग मेरी वहीं की थी, बाकी जो मैंने अपना प्रोफ़ेशनल करियर फिर स्टार्ट किया वो यहाँ से किया था। अच्छा, तो आप वहाँ से पाकिस्तान में कब मूव हुए थे? जी, मैं 2015 में शिफ्ट हुई थी यहाँ पे। अच्छा, तो उससे पहले मतलब आपकी स्कूलिंग वगैरह तो फिर उधर ही की होगी? जी, जी, स्कूलिंग मेरी वहीं की है, बाकी फ़र्दर जो मेरी स्टडीज़ थी वो थोड़ी यहाँ की थी। सही। आपकी मतलब सारी की सारी फैमिली वहाँ पर है या मतलब किस तरह आप वापस पाकिस्तान आने की क्या वजह बनी? वो बेसिकली आपने सिचुएशन तो देखी होगी कि लिबिया की क्या सिचुएशन हो गई थी, तो वहाँ पर ज़रा एजुकेशन का इश्यू हो रहा था। इसी वजह से फिर यहाँ मूव करना पड़ा। सही हो गया। तो जब आप यहाँ पर आए तो फिर आपने किस मतलब डिग्री को परस्यू किया? मैंने मास्टर्स किया यहाँ पर फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। तो फिर अभी आप कौन सी वर्क फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं? अभी मैं रियल एस्टेट में हूँ। अच्छा, तो ये फैशन डिज़ाइनिंग और रियल एस्टेट लाइक मतलब ये किस तरह? बेसिकली ये है कि मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है डिफरेंट फील्ड्स को ना। तो मैंने अपनी फील्ड को जो है उस पे भी मैंने काफ़ी वर्किंग की है। तो उसके बाद फिर मैं सडन शिफ्ट हुई हूँ रियल एस्टेट में। तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है और वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा, अभी इसके अंदर ना थोड़ा सा व्यूअर्स को ये जानने की ज़रूरत है कि आप मतलब जब इस फील्ड को आपने जब आपने वो अपनी डिग्री ली थी फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर, आपने सोचा था कि मैं इसको परस्यू करूँगी, तो उस टाइम आपका मतलब उस डिग्री को करने का यही थोड़ा मोटिव था कि मैंने आगे जाके मतलब इसी फील्ड के अंदर इसको परस्यू करना है, या तब जॉब का कोई ऐसा सच वो नहीं था कि मैं इसको आगे परस्यू करूँगी? नहीं, गोल एम्स तो मेरे स्टार्टिंग से ही थे और मैंने यही सोचा था कि मैं अपने ही करियर को परस्यू करूँगी और फैशन डिज़ाइनिंग को ही लेके आगे जाऊँगी। लेकिन फिर यही हुआ कि मैं जब उस फील्ड में गई हूँ, तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी तो हुई है मुझे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, फिर मैंने कहा कि कुछ न्यू एक्सप्लोर करना चाहिए, तो फिर मैंने रियल एस्टेट में शिफ्ट किया। अच्छा, जब आप रियल एस्टेट की तरफ भी आते हैं, पहले मतलब जब आप ये फैशन डिज़ाइनिंग में गए थे, तो उस टाइम पे आपको मतलब स्टार्टिंग में कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी जिनको मतलब आपने उस टाइम को इसका सोल्यूशन भी फिर ऑब्वियस ही बात है आपने या तो निकाला होगा या अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ से गो थ्रू हुए होगे। तो वो जो बाकी हमारे मतलब फीमेल्स हैं जो कि जॉब में आना चाहती हैं, किसी भी प्रोफेशनल करियर को परस्यू करना चाहती हैं, उनके लिए आप मतलब थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि जब आप गए थे तब आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज थी और फिर आपने उनको मतलब किस तरह फेस किया? जी, जी, बिल्कुल। मेरा यही है कि आप कहीं पे भी काम करने जाओ तो कभी भी जो है नेवर सेटल फॉर लेस। अपनी वर्थ को आप देख के किसी जगह पे जाओ, क्योंकि यू नो योरसेल्फ और अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि नेवर सेटल फॉर लेस और आपके अंदर बहुत ये होती है कि आप कर सकते हैं ये चीज़। तो आपको यही देखना चाहिए कि हम यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकते हैं और क्या हमें अपने काम के मुताबिक वो चीज़ पे एप्रिशिएट किया जा रहा है या नहीं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि नेवर सेटल योर सेल्फ फॉर लेस, अब एक बंदे को अपनी वैल्यू किस तरह मतलब जान सकता है या आपने किस तरह जानी थी उसके बारे में थोड़ा जी, बताएं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है और उसको अपने आप को ही देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ और इस तरह से वो ये चीज़ पे हो सकता है कंफर्मेशन जो है वो उसको खुद ही आती है एक्सपीरियंस करके कि मैं किस चीज़ में गुड हूँ और किस चीज़ में बैड हूँ। प्रॉन्स एंड कॉन्स जो होते हैं वो दोनों आप में ही होते हैं
और वो आपको खुद ही देखने पड़ते हैं। वो तो आपकी बात ठीक है। कोई भी जो शख्स है उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी है। इस चीज़ से मतलब हम इस उसमें नहीं जा रहे। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो आपने बोला ना कि अपने आप को वैल्यू करके आपको किधर जाना चाहिए, इसका मतलब है कि जो सबसे पहले चैलेंज आपने फेस किया या जो भी डिफ़िकल्टी आपने सबसे पहले फेस की वो यही था कि यार जितनी मतलब मेरी वैल्यू है या कुछ और, उस हिसाब से मुझे उस तरह की वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिल रही, वर्क फील्ड नहीं मिल रही। तो वो जो आपने मतलब जाना था कि मेरी वैल्यू क्या है, अब वो कोई भी और थर्ड पर्सन किस तरह वो पहचान सकता है? लेट्स सपोज अगर मुझे अपने आप को वैल्यूएट करना है। जी, इसका बेसिकली यही है कि आप कहीं पे भी जाते हो ना, पहले तो आपको हर चीज़ लग रही होती है कि चलें अच्छी है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप उस चीज़ में ढल जाते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि यू कैन डू मोर देन दिस। तो इसी तरह से मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि नो, आई एम मोर देन दिस, आई कैन डू मोर देन दिस। तो वैल्यू का यही अंदाज़ा हुआ कि आप जितना कर रहे हो, आपको उतना एप्रिशिएट किया नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले उस फील्ड के अंदर उतरना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर अभी कोई मतलब फीमेल है वो सोच रही है कि मैंने अपने मतलब करियर को परस्यू करना है किसी भी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, तो अब ऐसा नहीं होगा वो घर बैठी ही सोचती रही कि मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं या कुछ और। जिस भी चीज़ में जाना है उनको उसके अंदर जाना ज़रूर पड़ेगा। वहाँ जाके वो अपने आप को वैल्यूएट करेंगी कि जब तक आप किसी मैदान में उतरेंगे नहीं, तो आपको अंदाज़ा कैसे होगा कि आप किस चीज़ के कैपेबल हैं। एग्जैक्टली आई एग्री। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, जब आप चले गए फैशन डिज़ाइनिंग में, ठीक है, तो अब फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड के अंदर जाके आपको कौन से वो डिफ़िकल्टीज थी जो फेस करनी पड़ी? डिफ़िकल्टीज़ इस तरह से थी कि ये चीज़ होती है कि आप को जो काम आप कर सकते हैं, आपको डिग्रेड भी किया जाता है। वो हर जगह होता है कि आपको डिग्रेड किया जाता है कि नहीं, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, बल्कि ये आप खुद जानते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो मसला यही आया कि आप बहुत कैपेबल हैं, लेकिन आपको उस तरीके से वो चीज़ पे मोटिवेशन भी नहीं मिल रही, फिर आप डिसहार्ट हो जाते हैं उस चीज़ से। तो मैंने ये चीज़ की कि मैं डिसहार्ट नहीं हुई, बल्कि मैं उस चीज़ से मूव ऑन करके मैंने कहा कि मुझे, अगर मैं इसमें नहीं कर सक रही या मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो आई शुड मूव टू नेक्स्ट फील्ड। तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि जिस जगह पे आप गए थे क्या पता वो ऑर्गेनाइजेशन ही मतलब उन उसका इन्वायरमेंट ऐसा ना हो, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने साथ इस तरह के मतलब वो लोग हायर करते हैं जो कि साथ के साथ मोटिवेट भी कर रहे होते हैं टीम को, और जो आप अभी बता रहे हो डिफ़िकल्टी उसको, उन हर्डल्स को वो रिमूव कर रहे होते हैं, उनसे बार बार बात करते हैं आपको किधर इश्यूज आ रहे हैं उनको फिर एड्रेस करते हैं। तो मे बी मतलब आपकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सिलेक्शन में कोई इशू इस तरह का आपने कभी सोचा या आपको लगा कि इस तरह की कोई बात? अगर एक इंसान के साथ ये चीज़ हो तो आप कह सकते हैं कि चलें सिलेक्शन में इशू होगा, लेकिन अगर हर किसी का ही एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना, तो फिर आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि आप में फ़ॉल्ट है। सही। अच्छा तो फिर जब आप फैशन डिज़ाइनिंग में चले गए वो बात तो समझ में आती है कि आपकी डिग्री थी, आपने अपने उसी को आगे परस्यू करना था प्रोफेशन उसमें भी। तो उसके बाद मतलब फैशन डिज़ाइनिंग में ऐसी क्या सोच आई आपको कि आपने फिर उसके बाद रियल एस्टेट ही को प्रेफर किया? और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनकी तरफ आप क्यों नहीं गए? बेसिकली ये चीज़ है कि रियल इस्टेट का, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ में भी किया जाता है कि रियल इस्टेट तो अच्छे तरीके से डील नहीं करते, मतलब लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हर प्रोफेशन में लड़कियों के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रियल इस्टेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन से नाउ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और बहुत मोटिवेशन भी दी जाती है रियल इस्टेट में। और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने सोच के मैं यहाँ आई थी। मुझे बस करना था, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना था, तो मैंने कहा कि व्हाई शुडंट आई गो फॉर रियल इस्टेट, जो कि बहुत नाम है आजकल कि रियल इस्टेट बहुत चल रहा है। अच्छा, मतलब आपका जो टर्निंग पॉइंट आया इस रियल एस्टेट की तरफ वो सिर्फ इसी बेसिस पे आया कि उस टाइम मतलब इसका बड़ा नाम था कि लाइक इसको आगे परस्यू करना चाहिए। अच्छा, तो वैसे मतलब अगर इस सारी थोड़े से टॉपिक से हट के बात की जाए, आपका इस अपने करियर को लेके या प्रोफेशन को लेके क्या गोल्स है? क्या मतलब क्यों आए हो आप इस वर्क फील्ड के अंदर? इस फील्ड के अंदर मैं सिर्फ, हाँ जी। वर्क फील्ड के अंदर इसीलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि
घर की तरफ से भी फुल सपोर्ट थी। और अगर आप इतना एजुकेशन भी करते हैं और आजकल वैसे भी हर कोई इंडिपेंडेंट ही है, और आप ये भी देख सकते हैं कि आजकल महंगाई भी कितनी है। तो मैं कहती हूँ कि लड़कियों को मोस्टली जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपने लिए उनको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं ज़रूरी कि आप किसी बड़े प्रोफ़ेशन में ही जाएँ, आप छोटे प्रोफ़ेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हों। सही, तो यही आपकी मोटिवेशन बनी कि मतलब मुझे इंडिपेंडेंट होना है और इस वजह से आप प्रोफेशनल करियर को आपने अडॉप्ट। अच्छा, इसके अंदर जो वो रियल एस्टेट से रिलेटेड बात हो रही थी, तो जब आपने वो फैशन डिज़ाइनिंग से स्विच किया रियल एस्टेट की तरफ, तो तब आपको मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आप समझते हो कि ये ठीक हुई मेरी ज़िंदगी के, ये फ़ैसला ठीक था, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मतलब वापस आज आपको टाइम मिले तो आप उनको लेना चाहोगे कि नहीं ये गलत फ़ैसले थे? बेसिकली ये चीज़ है कि डिसीजन अगर ले लिया तो वो फिर आपको उस पे कायम रहना चाहिए। और मैं कहूँगी, इस पे एग्री करूँगी कि मेरा अच्छा डिसीजन था ये। मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा ही जा रहा है और पॉजिटिविटी ही है इसमें। और मुझे अभी ये ऐसा कोई एज सच रिग्रेट नहीं है कि मैं अपना डिसीजन वापस लूँगी। बाकी ये है कि मुझे चांस मिलता है या कुछ भी है तो मैं अपनी जो मेरी प्रोफ़ेशन है फ़ैशन डिज़ाइनिंग, उसको मैं साथ-साथ ही लेके चलूँगी। लेकिन इस प्रोफ़ेशन को भी मैं साथ परस्यू करूँगी। अच्छा, रियल एस्टेट के अंदर मतलब स्पेसिफिकली क्या आपके क्या वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव। सेल्स एग्जेक्टिव, ठीक हो गया। तो आप ये समझते हो कि ये इजी काम है अगर फीमेल्स इसको मतलब इस करियर को परस्यू करना चाहे तो? ईज़ी तो देखिए कोई भी चीज़ होती नहीं है, ईज़ी आपको बनानी पड़ती है। शुरू में मुझे इसमें डिफ़िकल्टी आई थी क्योंकि पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रा कन्फ्यूज़न होती है कि वो इतना ज़्यादा डील नहीं कर सकते और वो घबरा जाते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ था शुरू-शुरू में, क्योंकि आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स दोनों मिलते हैं। तो यही होगा कि आप इतने स्ट्रॉन्ग माइंड से आएँ कि आप वो दोनों रिव्यूज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। लाइक मतलब घबराना नहीं है, बिल्कुल। वही वाली बात। ठीक हो गया, तो सही। अच्छा, इसके अंदर अब 2.5 साल हो गए आपको वर्क फील्ड के अंदर। इसके बाद इसमें ऐसी कोई बात जो एक होता है ना, हर बंदे की ना एक अपनी मतलब थिंकिंग होती है, एक अपने तरीके से उसने किसी भी डिफ़िकल्टी के अंदर उसको सॉल्व किया होता है, उससे गुजरा होता है। तो वो कुछ बताना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को कि कौन सी, ख़ास तौर पे फीमेल्स को, कि अगर वो जॉब को किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जगह परस्यू करती हैं तो कि कौन सी ऐसी वो 2-4 चीज़ें हैं जो कि उनको अब अडॉप्ट उन रूल्स से हटना नहीं उन्हें, ताकि वो मतलब इजीली अपने उस करियर को परस्यू कर सकें। इस बारे में थोड़ा सबसे बताएं। पहले तो बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। और कभी भी जो है ये चीज़ ना सोचें कि शॉर्टकट हम लें। हमेशा आपको सीढ़ियाँ चढ़कर आहिस्ता आहिस्ता ही जाना पड़ता है और सक्सेस हमेशा एकदम से नहीं आती है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ रहें और कॉन्फिडेंटली अपने आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें कि यू कैन डू दिस। तो बस यही मेन चीज़ें होती हैं कि बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर सेटल फॉर लेस। सही, तो अब आगे आने वाले दिनों के अंदर आपका लाइक कहाँ तक अभी कुछ मतलब हमारी फीमेल्स का ख़ास तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक जो सबसे मेजर इशू देखने में आया वर्क फील्ड से रिलेटेड, वो है कि जब वो मैरिड हो जाती हैं तो फिर उसके बाद अपने उस करियर को परस्यू नहीं करती, इवन कि कोई डॉक्टर क्यों ना हो। बहुत सारी मतलब ये केसेस सामने आए देखने में। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए लाइक एक चीज़ है, आप एक फील्ड है उसके अंदर आपने अपनी इतनी स्ट्रगल की, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है डे वन पे आपके जाते साथ ही तो आपके लिए वो चीज़ें नहीं थी जो आपका एक फील्ड के अंदर साल लगाने के बाद जो चीज़ें आपके लिए वहाँ पे बन गई थी, जो आपकी पीआर बन गई थी। तो अब कभी सोचा नहीं आपने कि लेट्स सपोज के कल को अगर मैं मतलब मैरिड होती हूँ तो फिर आगे जाके इसको कैसे परस्यू करूँगी? और ये सवाल जो वो बाकी सारी सुन रही है उनका भी होपफुली होगा कि लाइक एक फील्ड है, हम उसके अंदर चले गए, ठीक है ना, अपना आप हम लोगों ने मार दिया उस फील्ड के लिए, सुबह से लेकर शाम तक सही सिंसियर होके पूरे हार्ड वर्क के साथ हम उसको परस्यू कर रहे हैं। अब हमें कहीं ना कहीं ये डर भी है कि कल को, आज नहीं तो कल जब शादी होनी है तो फिर हमें छोड़नी पड़ जाएगी। उसके लिए मतलब क्या प्रिपरेशन है आपके, या कुछ ऐसा बताएं ना कि उनको मतलब आपके, देखें
अब यहाँ पे ना हम मतलब किसी भी ऐसे बंदे को भी बिठा सकते हैं जो कि 15 साल 10 साल, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो 10 10 15 15 20 20 सालों से एक उस फील्ड के अंदर हैं, तो उनसे भी हम ये चीज़ें शेयर करवा सकते हैं। बट बात ये है कि वो मैडम होंगी ना, उनका एक्सपीरियंस आपसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप आज के ज़माने के हिसाब से इस फील्ड के अंदर इंटर हुए हो और आज की बात हम कर रहे हैं, तो आज जो लोग हमें सुन रहे हैं ये उनकी प्रॉब्लम्स है और उनको इसका हल चाहिए। जो एक 20 साल पहले गई थी उसकी तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम पता नहीं किस तरह की होंगी, तो उस टाइम तो शायद उसका आना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। अब तो ये वाला इशू नहीं है कि एक फील्ड के अंदर आना चैलेंज नहीं है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने में चैलेंजेस आते हैं। तो उस बारे में ज़रा बताएं कि इसको। ये बेसिकली ये होता है कि सबका माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद वो काम करने दें आपको, तो ये आपको ही फेस करना पड़ता है। थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ी बहुत आप ये समझ लें कि आप बीच में थोड़ा ब्रेक ले लें, क्योंकि आप उनको भी बताएं, समझाएं कि देखें ये चीज़ इस तरह से नहीं है, हर चीज़ नेगेटिव उसमें नहीं ली जाती, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं और ये भी बताएं कि आपने किस तरह से स्ट्रगल की, आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं और कितना आपने इस पे मेहनत की है। तो आई होप कि वो अंडरस्टैंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो ही मैं कहती हूँ कि चलती है ना लाइफ साइकिल। इसके अंदर ना एक जो मेजर बात ये है ना कि देखें, अगर आप लेट्स सपोज सारा दिन बाहर काम कर कर आए हैं, ठीक है, आप घर आए हैं, आपकी जो वाइफ है वो कोई भी मतलब जॉब नहीं करती या उनका ऐसा पीछे से कोई एक्सपीरियंस नहीं है और किसी भी प्रोफेशनल करियर के अंदर वो नहीं है, तो बात ये है कि जब आप सारा दिन बाहर से थक हार कर आए हो और अब आपको कोई टॉपिक चाहिए बात करने के लिए, तो फिर आज जाके आप वही घर की सारी बातें सुनोगे, आज फलां ने ये कर दिया, आज फलां ने ये कर दिया। तो ये जो एक हर्डल है जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हमें मतलब हर बंदे की जो है ना केस स्टडी के अंदर हमें ये बात मिलती है। तो उसको मेरे ख्याल में कि ये जो कपल्स जो दोनों किसी भी करियर को परस्यू कर रहे होते हैं, एटलीस्ट उनके पास कोई ऐसी तीसरी बात ज़रूर होती है घर पे आके करने में, जिसमें जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे वर्क फील्ड में लेके चल सकते हो, और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को मतलब गाइड कर सकती हैं, क्योंकि वो खुद वर्क फील्ड में होती हैं, उनको पता है कि बाहर क्या हो रहा है। अब एक जो घर में बैठी औरत है वो बेचारी परेशान नहीं होगी तो और क्या होगी कि अब अगर ये शख्स अपनी परेशानी का इजहार कर रहा है तो अब मैं इसको मतलब आगे से बोलूं क्या या बताऊं क्या। ऑफ कोर्स जब वो एक चार दीवारी से बाहर नहीं निकल ली तो उसने तो आपको घर की बातें फिर बतानी है। तो मेरे ख्याल में कि हाँ जी होगा आप फिर उतने ही अच्छे एग्जैक्टली डील कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल इसी तरह। तो इसी के साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, जिससे किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।